संवर निजरा अधिकार जो है उसकी बात कर रहे थे। तो संवर क्या है और निजरा क्या है? उपति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये नवा नवा अध्याय है। हम्म तत्वासूत्र बहुत एकदम समराइज्ड पूंजी है एकदम। हम्म हम्म उसमें ये नवा पार्ट है, चैप्टर है। तो ये एक सूत्र ऐसा है जिसको पूरा सोल्यूशन बताता है, और हम्म प्रॉब्लम बताता है। वो तो पहले आ गए। प्रॉब्लम क्या है? आश्रव और बंध। और सोल्यूशन क्या है? संवर और निजरा। दो तत्व है। तो लोचा और सोचा। अब सोचा के बाद फिर किया। तो पहले ये यहाँ फिर 12 भावनाएं। अनित्य भावना तो राजा राणा छत्रपति। अब ये 12 भावनाओं पर चिंतन करो कि बोलोगे, आप सोचो, अपने खुद में से सोचो। तो अनित्य है संसार में। अनित्य भावना मतलब, अनित्य का मतलब क्या है? कुछ भी जाना ही है आपका स्वरूप। अब जाना नहीं जाना, भगवान का तो वाणी होलिस्टिक है। कौन जाता है और कौन नहीं जाता है, तो आप कभी भी ऐसा बोल सकते हैं कहाँ जाते हैं अपन, और जाता ही है। जो जाता है वो शरीर है, जो नहीं जाता वो आत्मा है। यही तो भेद प्रकट करवाते हैं। वो अनेकांत दृष्टि, इतनी मौलिक दृष्टि, इतनी कंप्लीट दृष्टि, इसलिए सत्य को एक में कह ही नहीं सकते। हर आदमी का सत्य अलग है। वो जहाँ से देख रहा है वो सत्य है, जहाँ से नहीं देख रहा वो सत्य नहीं है। और हर एक के नाम देना भी बड़ी समस्या है कि उनको फिर क्या नाम दें ऐसे। तो नाम में दो ही कैटेगरी बनेगी भाई, जो एक मूल तत्व है और एक मूल तत्व के अलावा जो बदलता हुआ तत्व है। बदलता का नाम दिया कि पर्यायार्थिक, पर्याय, जिसमें पर्याय मोड्स पे ज्यादा ध्यान दिया, या तो पर्टिकुलर मोड पे या प्रोसेस पे। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और वट एवर हैज बीन अटेंड एज अ चेंज, दैट्स अ फोकस। और एक जो मूल तत्व उसका जाता नहीं, इसलिए वो बार बार जाना नहीं आना। ये अब अभी नित्य है या अनित्य है? नित्य अनित्य है संसार। हर एक पदार्थ नित्यानित है। जब अनित्य की भावना बता रहे तो उसमें ये है कि आपका शरीर छूटने वाला है। राजा रानी छत्रपति, हाथी के असवार, जाना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। संसार में कितने भी राजा हुए, कितने प्रजा हुए, चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, कौन रुका है यहाँ? शरीर रूप से तो कोई रुका नहीं। लेकिन जिन्होंने अपना काम साध लिया वो साध लिया, नहीं साधे वो भटक रहे। ऐसा ऐसण भावना में जितने भी जैक है आपके, चेक है, चेक है, चेक जेक है, तो वहाँ जब अंतिम समय है कोई जेक चेक काम नहीं आता है। कोई मेडिसिन काम नहीं आता। एक ही मेडिटेशन काम आता है, संस्थारा। आप अगर उस समय भी होश में हो तो अनंत अनंत वो एक माइग्रेशन जा रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको, टीसी मिल रही है। और अगले अगले जो अच्छी स्कूल है उसकी आपकी गारंटी हो गई। उस स्कूल में आप जाओ। ऐसरण भावना संसार में जो भी है, अपने भाई बांधव, नेता अभिनेता, उस मौत के समय पे कोई काम नहीं होता। संसार भावना, संसार भावना में है कि पैसे के बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। अब संसार में अगर अमाउंट ऑफ मनी से देखें तो हर आदमी दुखी है। अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दुखी है। अमाउंट ऑफ मनी का हमको लगता है कि कम मनी से दुखी है। किसी को पूछे तो मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ। और किसी के पास ज्यादा पैसे से दुखी है। दुखी सब है। तो पैसे का सवाल कहाँ आया? सवाल समझ का आया कि दुखी आदमी कहाँ हो सकता है? किसी भी लेवल पे सुखी हो सकता है और किसी भी लेवल पे दुखी ही रहेगा। कहाँ संबंध पैसे का संबंध? तो तृष्णावश धनवान। अब धनवान का मतलब पैसे है। अगर तृष्णा है तो फिर धनवान हुआ ही कैसे? लेकिन वो नीचे वाले के हिसाब से धनवान है, बड़ो खुद के हिसाब से तो गरीबी है। तो मेरे को और चाहिए अभी। तो गरीब और नहीं गरीब की परिभाषा ही ये है कि जिस दिन ऐसा लगे कि हमारे को भगवान ने इतना दिया कि मैं खाऊं उससे तो ज्यादा मिल रहा है, तो आदमी धनवान की यही परिभाषा है कि जितना मेरे को चाहिए उससे कितना ज्यादा दिया है।
धनवान हो गया, और जितना दिया है बोले यार तो बहुत कम है। तो उसका हम्म, तो भगवान ही थक हम्म, जाएगा, बोले हम्म, मेरे पास इसका समाधान नहीं है, तू तेरे हिसाब जहाँ समाधान में चला जा, क्योंकि मेरे को पता है तू तेरा आकाश से गिनती खत्म नहीं होती है। अब इतनी गिनती मेरे को नहीं आती, तेरे को जितनी गिनती आती है उतनी गिनती मेरे को नहीं आती, भगवान भी हाथ जोड़ देते। वो क्या, वो क्या, मैंने भगवान को भी हरा दिया। हाँ भाई हरा दिया, भगवान ही हार के चले गए। मैं तो हार ही गया आपसे, आप महान है भाई। एकत्व भावना, एकत्व, एक चूड़ी की आवाज, वो कौन सा किस्सा था दीदी? वो ये मिथिला नगरी हाँ का, मिथिला नगरी का जा। हाँ, जो शास्त्र में आता है कि उनको अनंत वेदना हो रही थी, राजा को, और उसकी रानी, वो चूड़ी की आवाज से भी उसको वेदना हो रही थी। उनकी रानी की आवाज आ रही, बोलो, दूसरे की आवाज आता आदमी खराब है, तो वो चूड़ी की आवाज आ रही तो उनको खराब लग रहा था। ये क्यों, ये वो तो दवा बांट रहे इसलिए चूड़ी की आवाज आ रही है, राजा के लिए बांट, कि दवा कुछ लग जाए इनको, दर्द चला जाए। लेकिन उनको आवाज भी सहन नहीं हो रही। जब आदमी को वो रोग होता है, सहन होता है, तो मतलब आवाज होती है तो वो भी सहन नहीं होता है। जब उन्होंने वो क्या, एक चूड़ी निकाल दी, और फिर भी वो दवा बांटे थे, आवाज नहीं आई उसके लिए। वहां से उनको, राजा को ज्ञान हो गया कि एकत्व हमारा स्वरूप है, एक ही आया, एक आत्मा, बाकी कुछ नहीं। जो एक आत्मा होती है तो कितनी शांति होती है, एक चूड़ी निकल गई तो वो शांति हो गई। दो चूड़ी से आवाज आती है, एक चूड़ी से आवाज नहीं आती है। एक मात्र का दृष्टा, कोई आवाज नहीं। तो वो धर्म का स्वरूप समझ में आ गया कि एक में कितनी शांति है और अनेक में कितना दुख है। अब एक से दो में हो गए तो दुख है, अब एक में दो हो जाए तो दुख है। तो आदमी बोले मैंने शादी नहीं करना है। तो फिर वहाँ व्यवहार दृष्टि ले आए, भगवान के व्यवहार में करना पड़ता है। तो कौन सा कितना, कितनी मात्रा क्या है, वो पूरा स्वतंत्र रखा है। और एकत्व भावना, एकत्व का मतलब एक ही आया, एक आत्मा। अब एक से दो होते भी दुख है, एक ही हमारे साथ। अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना मतलब भेद विज्ञान। ये शरीर ही मेरा, शरीर ही मेरा, मेरा नहीं है, तो फिर ये गाड़ी, मेरा पैसा, बंगला, रिश्तेदार, शादी क्या है? यही तो हकीकत है। आपका शरीर भी कहना नहीं मानता ना आपका खुद का। वो भावना से क्या पैदा होता है, बार बार अपने, ये सारे साधन क्या है? आत्म साधना, आत्मा को पुष्ट करने की भावना है। भावनाएं नहीं, ये फैक्ट रखें, तथ्य रखें। इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें तथ्य समझ में आएगा कि है क्या। और नहीं है तो भी तुम चिंतन करो ना, तुम्हारे मन से चिंतन करो, मेरे कहने से मत मानो। देखो आसपास में, इतना दिमाग लगाओ, दिमाग माने तो मानने का, नहीं माने तो प्रभु तो गए। प्रभु को इतना कहाँ टाइम भाई। असुचि भावना, असुचि भावना, इस कितने अपने शरीर में असुचि है, और शरीर, शरीर से आदमी को आकर्षण होता है। कितना मलमूत्र, मज्जा, बैक्टीरिया, द फुल बैक्टीरियल, पूरा इंटेस्टाइन देखो, इतने लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भरे हुए हैं। नाक में, आंख में, कान में, इधर भी देखो, मलमूत्र का शरीर है, चमड़ी के पीछे है, दिखता नहीं है, इसलिए हमें इससे आकर्षण होता है। पूरा पिंड अपना कितना अशुचि भावना है। अशुचि भावना का मतलब इसी को तुमने जो मान रखा है, क्या है वो? मलमूत्र का स्टोरेज है एक तरह हाँ, मलमूत्र का स्टोरेज है। मतलब आदमी उसी को ही, उसमें ही रम रहा से। है। अशुचि भावना, अपवित्र शरीर है, उसमें आकर्षण है। आश्रव भावना, कहाँ से मन वचन काया से आश्रव इनफ्लो होता है, उसको समझो। समझ कर संवर भावना, संवर में जो अपना, अभी यही चैप्टर चल रहा है कि कैसे ये लोचे होते हैं, कुछ कैसे इनको सोचना है, कैसे रोकना है। संवर करके निजरा करना,
अब कुछ भावनाएं आपको बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स बता रही है, कुछ भावनाएं आपका सोल्यूशन बता रही है। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि आप प्रॉब्लम बता के चले गए यार, आप हम्म भगवान ने सब लोचे लोचे बता दिए और कहाँ चले गए। तो आगे वो भी बता रहे हैं, ये भी इसका सोल्यूशन है, तुम सोचो। तुम्हारा हम्म जितना दिमाग है, जितनी पराकाष्ठा, उसको लगाओ और सोचो। हम्म आश्रव भावना, संवर भावना, संवर से एक एक कदम पे आप रह के देखो। परिचय जय चारित्र्य, परिचय मतलब अब बॉडी की इम्यून सिस्टम में बढ़ती है उससे। हम्म परिचय करने से बॉडी की भी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। और बोले कि जब आप इसको मार्ग में जाओगे तो ये लोचे आएंगे। हम्म पूरा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये है कि इफ यू आर एनविजनिंग सम विजन, देयर विल बी सम इश्यूज, देयर विल बी सम हम्म बॉटलनेक्स, देयर विल बी सम ऑब्स्टेकल्स। उन ऑब्स्टेकल्स को आप कैसे पार करोगे? तो एक होती है प्लानिंग, एक होती है रोबस्ट प्लानिंग। हम्म प्लानिंग में क्या होता है कि मैं जाऊंगा जयपुर, वो होता है। रोबस्ट प्लानिंग में क्या होता है कि जयपुर जाएंगे, तुमको बीच में आरटीओ वाला आएगा, पूछेगा कागज निकालेगा, तो कागज है तुम्हारे पास? हम्म आवाज स्टेपनी, दूसरी स्टेपनी है तुम्हारे पास? ये निकलने से पहले आदमी और सोचता है। तो मेरे क्या क्या लोचे आएंगे बीच में। मेरे पास हम्म फिर लोचे के बाद में फिर उसने देख लिया, नहीं मेरे पास स्टेपनी है, मेरे पास ये है, मेरे पास सारा डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट पड़े हैं। वो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होगा जिसने ऑलरेडी लोचों के ऊपर, मतलब जो सोचा है उसके ऊपर क्या लोचा है, लोचे के ऊपर फिर सोचा है, फिर निकला है वो। हम्म तो परिचय जय चारित्र, ये परिचय आएंगे जब आप साधना करोगे, तो ये परिचय आएंगे। पहले से ही भगवान बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा, तो भूख हम्म प्यास हो सकती है, तुमको सत्कार हो सकती है, माला हो सकती है, तुमको ये भी हो सकता है कि यार मुझे समझ ही क्यों नहीं आ रहा है। उसको भी हम्म परिचय पता है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे तो दिमाग में इतने उतर रहे हो, अब क्या करो। हम्म तो बोला हम्म ये भी परिचय है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये तो आते हैं फिर चले जाएंगे। हम्म आत्मा को कोई नष्ट कर नहीं सकता, हम्म वो स्वरूप है, कहीं न कहीं जाग जाएगा। इसको कितना भी छुपा दो, छुप सकता हम्म है बट नष्ट नहीं होता है। हम्म कभी आवरण आ गया तो वो समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है। बट हम्म सूरज, बादल की ताकत नहीं जो सूरज को रोक पाए, मतलब सूरज को नष्ट कर पाए, रोक सकता है। हम्म आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा, निर्जरा का मतलब जो, निर्जरा का अभी साधन क्या है? निर्जरा का तो साधन यही है कि एक आप उस क्षण में रहते हैं तो बाजू वाले सब भाग जाते हैं, ऐसा एक क्षण में रहता है, तो पुराने सारे द्रव्य कर्म जो भरे हुए हैं, जो हमारे छोलड़े पड़े हैं, वो खत्म होते हैं। निर्जरा भावना एक क्षण के अंदर, ध्यानस्थ में और अवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस का मतलब बाई चॉइस कि ये मैं हूँ। ध्यान में भी आदमी शांति में होता है, ऐसा नहीं होता है, बट वो शांति में रोज आ रहा है, रोज शांति आ रही है, रोज शांति जा रही है, पकड़ में नहीं आ रही, क्या फायदा फिर? आप कोई भी आदमी पूछो, ऐसा कभी होता है कि वो कभी हर वक्त अशांत रहता है? शांति भी होती है उसको मन में, ऐसा नहीं होती। लेकिन वो शांति थक हार के होती है जानबूझ के नहीं होती। आदमी थक जाता है फिर शांति हो जाती है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वैसे ही शांति। वो शांति कोई शांति नहीं है। शांति का जिसको चुनाव किया हो सजगता से, मैं हूँ, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसी दृष्टि से अगर आप चुनाव करते हैं, वो निजरा है। निजरा का जो तप में भी जो अंतिम तप है, अब तप भी जो है वो भी क्या है, परिधि से चालू करके केंद्र में जाने की विधि है। तो आप अनशन अनुमोदन ये जो सब कर रहे हो, ये सब तैयारी है। दिस इज नॉट अ तप, एक तरह से, और वो तप है एक तरह से। तप इसलिए कि आपको आगे जाने की तैयारी करवा रहे हैं। लास्ट तप का अंतिम लक्ष्य क्या है? जो 12वां तप है, काय उत्सर्ग, उत्सर्ग, काय के पार होना, काय से स्टार्ट होना और काय के पार होना। स्टार्ट होना मतलब अणुस्त्री, अनशन उरोदरी। अब अनशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? काया से। और खत्म कहाँ हो रहा है? काया के पार। जो असली तप क्या है? असली तप यही है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। अब असली तप में क्या, 8 दिन की अठाई तो कर ली, लेकिन मात्र ज्ञाता समझ में नहीं आया, तो उस तप का कोई महत्व नहीं है। वो तो अफ्रीका में बहुत सारे लोग वैसे ही भूखे रहते, उनको खाना नहीं मिलता, तो उनका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। भूखे रहने से 8 दिन भूखे रहो या 2 दिन भूखे रहो,
ऐसे एग्जाम्पल भी है जिन्होंने एक दिन की तपस्या भी नहीं करी और अपना काम साध लिया। और अपने मन में अगर आपको मात्र ज्यादा दृष्टा फिट हो गया और उस पर आपका अभ्यास हो गया, अभ्यास का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं, अभ्यास का मतलब ऐसी घटनाएं अगर आती तो आप अपने आप को छोड़ते नहीं हो। जैसे जिद मन करेगा जिद उधर ले जाएगा, तो अमन करेगा कि नहीं तो फिर हम बना रहे भाई। ये मन और अमन का जो युद्ध होता है ना, ये अंतर युद्ध होता है। अंतर युद्ध है वो महाभारत से बड़ा होता है। महाभारत तो बहुत मामूली बात है। महाभारत में दो चार जने लड़ रहे थे ना, यहाँ तो लाखों विचार आते हैं, लाखों जुड़ते हैं। पूरी सेना है मन की। कौरव पांडव, और पांडव में तो पांच थे, यहाँ तो एक ही है। कृष्ण एक थे। लोक भावना, इस लोक में कितने द्रव्य है, जीव द्रव्य जीव द्रव्य, सब लोक का पूरा समझना कि हम क्या हैं। बहुत ही दुर्लभ, ये बहुत बड़ी भावना है। बोधि दुर्लभत्व है, ये बोधि नहीं मिलती है। ये भावना भी लगता है कि जिसको अगर बोध आ गया, तो बोध आना, उस लब्धि को समझना कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पोर्टेबिलिटी खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट हो गया, ये बोधि होना, ये बोधि लब्धि की भावना है। धर्म स्वाख्यात तत्व, धर्म मतलब वही, धर्म की व्याख्या करना शब्दों के लेवल पे, उनका अनुचिंतन ही अनुप्रेक्षाएं हैं। ये 12 भावनाओं को बार बार आप, बार बार इस 12 तरह से, दीज आर द 12 मेथड्स ऑफ थिंकिंग। इस तरह से आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, जब वो सामने चिंतन करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, आप समर से निद्रा की तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी तरफ बढ़ेंगे, अंतर्मुखी होंगे। बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होने के लिए 12 भावनाएं आपको यू टर्न करवाएगी, बार बार करवाएगी। और जब 12 करवाएंगी, तो फिर आपकी बाधाएं आएगी। मार्ग से च्युत न होने हम कर्मों के क्षय के लिए जो सहन करने योग्य है वे परिचय कहलाते हैं। बीच में ऐसी बाधाएं आएगी, वो परिचय है। तो 22 परिचय है, तो 12 भावना, इस पे बार बार चिंतन करें। कितना बढ़िया थॉट प्रोसेस दिया भगवान ने कि इनको आप चिंतन करो। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा मतलब गहराई से देखें।